Good evening, my dear student, teachers and parents. I'm always praying for your healthy and happy life. बहुत सारे बच्चों ने हमें कह रखा है कि सर बैंक के बारे में और इनकम सर्टिफिकेट के बारे में बता देना। तो बच्चे एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जितने भी आपके व्हाट्सएप पे या यूट्यूब पे हमारे वीडियो में आप जो कमेंट्स करते हैं वो कभी ना कभी मैं उनका आंसर दे ही देता हूँ, तो इसलिए वो कभी बेकार नहीं जाते हैं। सिर्फ ये है कि टाइम लगता है क्योंकि बहुत सारी बातें बतानी होती हैं और बहुत सारे पॉइंट्स हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दीज टू आइटम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विद रेफरेंस टू योर प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम। एक बैंक के बारे में और दूसरा इनकम सर्टिफिकेट के बारे में। सबसे पहले बैंक का मैं बताता हूँ कि जिस बच्चे ने प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम के लिए अप्लाई करना है उसके अपने नाम पर बैंक अकाउंट होना चाहिए, बच्चे के अपने नाम पर। ये कई बातें ऐसी हैं जो आपको कोई नहीं बताएगा, तभी मैं आपको बोलता हूँ कि आप अजीत अंग्राल PM SSS एंड मोटिवेशन यूट्यूब चैनल जो है वो सब्सक्राइब करके रखें और आप इसको ध्यान से सुनें और इस पर ही अमल करें ताकि आपको सारी बातें पता चलती रहें। क्योंकि राइट फ्रॉम डे वन जब से ये स्कीम है आई एम एसोसिएटेड विद दिस और मुझे पता है, और ख़ाली मैं स्कीम के साथ ही नहीं है, बच्चों के साथ 24/7 जुड़ा हुआ हूँ और उनके साथ उनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और कब कितनी टेंशन में पड़ जाते हैं किस बात के कारण, और कईयों का कई बार सारा प्रोसेस रुक जाता है, इवन साल भी ज़ाया हो जाते हैं। इसलिए मैं उस पेन को जानता हूँ तो आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जो आगे पीछे से सुन के फिर आधी आधी बात सुनते हैं, क्योंकि सबको ये आधी आधी बात सुनाते हैं, काम तो चल जाता है लेकिन जो बच्चों की कई चीज़ों के कारण जो प्रॉब्लम बन जाती है उसमें जो दिक्कत आ जाती है उसको दूर करने के लिए मैं थोड़ा डिटेल में बताता रहता हूँ। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप एक बार फिर मैं आपको बता रहा हूँ, AJEETANGRAL PM SSS एंड मोटिवेशन, ये आप सब्सक्राइब करके रखें यूट्यूब चैनल। और 9419144030 पर कोई भी इशू है तो उसमें व्हाट्सएप पे आप अपना पॉइंट्स लिख सकते हैं और हर पॉइंट का आपको जवाब मिलेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। और दूसरा, जो मेरे प्यारे से बहुत प्यारे पुराने बच्चे हैं और बड़े प्यार से गिला कर रहे हैं और उनकी कई बहुत सारी जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं, चाहे वो स्कॉलरशिप से जुड़ा है या कोई और टेक्निकल बातों के साथ जुड़ा हुआ है, तो बेटे मैं एक मुझे 2-4 पॉइंट्स जो हैं इनके, रजिस्ट्रेशन का फॉर्म कैसे भरना है और सारा इसके साथ जुड़ी हुई बातें इनको समझाने के बाद 2 दिन के बाद मैं स्पेशल 2 दिन स्पेशली बच्चों के लिए, पुराने बच्चों के लिए लगाना है और जितने मेरे से हो सकेगा उनकी प्रॉब्लम भी सॉल्व करनी है। और मीनवाइल मैं ये बताना चाहूँगा बच्चों को कि जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं वो अपना जो भी पॉइंट्स हैं वो लिख के जो है वो अपना रखें और बना के रखें। सो माय डियर स्टूडेंट्स, व्हेन इट कम्स टू बैंक, सबसे पहली बात ये है कि जिस बच्चा जो बेनिफिशरी है, जिस बच्चे ने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, उसके अपने नाम पर बैंक अकाउंट होना चाहिए और जॉइंट बैंक अकाउंट नहीं होना चाहिए, नो फ्रिल अकाउंट नहीं होना चाहिए, फंक्शनल अकाउंट होना चाहिए, ऑपरेशनल अकाउंट होना चाहिए। ये नहीं है कि कभी बचपन में बैंक अकाउंट खुला था और बस फिर तब से बंद ही पड़ा हुआ है ना, जहाँ कोई और मतलब कि ऐसे अकाउंट जो है जो फंक्शनल ही नहीं है। तो ये है कि एक आपका जो है बैंक अकाउंट बच्चे के नाम पर होना चाहिए, जॉइंट नहीं होना चाहिए और फंक्शनल होना चाहिए, नो फ्रिल अकाउंट नहीं होना चाहिए। और उसके साथ साथ एक बात का आपने याद रखना है कि बेटे कि जो आप बैंक अकाउंट खोलते हैं ना, बच्चों के दिमाग में एक बड़ी टेंशन सी रहती है कि सर को एक ही बैंक है जिसमें हम खोल सकते हैं। भाई कम से कम 264 बैंक्स हैं, उनकी लिस्ट है, यहाँ पे आप बैंक अकाउंट खोल सकते हैं। 214 उस पर सीरियल पे जम्मू कश्मीर बैंक है, उसमें अकाउंट खोल सकते हैं। आप स्टेट बैंक में खोलें, पंजाब नेशनल बैंक में खोलें, बच्चे पूछते रहते हैं सर किस में, तो भाई आप खोलिए ना, इतने सारे बैंक्स की लिस्ट दी हुई है तो आप वहाँ पे बैंक अकाउंट खोल सकते हैं। और क्यों है बैंक अकाउंट ज़रूरी ठीक होना? क्योंकि जो इसमें स्कॉलरशिप मिलता है, एक तो जो कॉलेज की फ़ीस है वो तो कॉलेज के अकाउंट में चली जाती है, लेकिन जो मेंटेनेंस मिलता है बच्चे के लिए अकाउंट में आता है, जो 1 लाख रुपए तक अगर वो फिजिकली वहाँ बैठ के पढ़ता है तो वो जो है वो बच्चे के अकाउंट में आता है। और वो आता है जो जिसको हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र कहते हैं, वो सीधा बच्चे के अकाउंट में ही पैसे ट्रांसफ़र होते हैं। और ये जो सारा सिस्टम जो है, ये PFMS जो है, पब्लिक जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम है, उसके तहत ये सारा पैसा बच्चों के नाम पर ट्रांसफ़र होता है।
तो उसके लिए अगर आपका बैंक अकाउंट ठीक नहीं हुआ तो अभी भी कई बच्चे ऐसे हैं जिनके वहाँ से स्कॉलरशिप तो आ गया है लेकिन बच्चे के अकाउंट में नहीं आया है। क्यों? इसीलिए नहीं आया है कि उनके बैंक अकाउंट में कोई ना कोई दिक्कत है। तो ये पहले नंबर पर आप बैंक के बारे में याद रखें कि आप बच्चे के नाम पर अपना बैंक अकाउंट हो। अब कई बार बच्चा ये कहता है कि सर मैं जो है वो मेरी एज कम है तो बैंक वाले कह रहे हैं आपका अकाउंट अभी नहीं खुल सकता है। अरे भाई, जिस एज में आप हैं अपना अकाउंट खुलवाइए। जैसे आपका हैप्पी बर्थडे 18 ईयर वाला हो जाता है तो फिर आप अपने नाम पर अकाउंट ट्रांसफ़र करा लें और अभी आप स्टूडेंट अकाउंट खुलवा लें तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो वो आपको जो है बाद में आप अपने नाम पर अकाउंट खुलवा सकते हैं और कहीं आप चाहो तो अपना बैंक अकाउंट भी चेंज करवा सकते हैं बाद में। तो कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कई बार बच्चे यहाँ पे कोई अकाउंट होता है फिर बाहर जाते हैं तो वहाँ कॉलेज में इंस्टीट्यूशन में ही कोई पास में या इंस्टीट्यूशन में ही कोई और बैंक अकाउंट होता है, बैंक होता है, वहाँ पे खुलवा लेते हैं। लेकिन एक बात पक्की है कि वहाँ पे आपका पैसा उसी अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा जो आपका आधार सीडेड होगा। इसलिए एक इसके साथ जुड़ी हुई है बात फिर आधार की भी। आपका जो आधार कार्ड है या आधार नंबर है आपका वो एक्टिव रहना चाहिए, ठीक है, वो एक्टिवेट करके रखना है। वो ऐसा नहीं है कि इनएक्टिव हो जाएगा तो पैसे का ट्रांसफ़र नहीं होता। तो आधार आपका कार्ड बना होना चाहिए, आधार एक्टिव होना चाहिए और जो आधार नंबर है वो बैंक के साथ सीडेड होना चाहिए, आपके अकाउंट के साथ सीडेड होना चाहिए ताकि आपको बिना किसी दिक्कत से पैसा ट्रांसफ़र हो जाए। अगर सपोज़ करो किसी बच्चे का बैंक अकाउंट है और वो आधार सीडेड है, बैंक के साथ जुड़ा हुआ है और फिर बाद में बच्चा जो है कहीं और बैंक में अकाउंट खोल के भी अगर कहता है कि मेरा ये अकाउंट है तो बाद में उसको क्या होता है, उसमें दिक्कत आ जाती है क्योंकि पैसा उसी में जाएगा जो आधार सीडेड है। तो ये आप इसमें फ़िलहाल आप इतनी टेंशन मत लें। जो भी आपका बैंक अकाउंट है वो उसमें भरें क्योंकि अभी काफ़ी टाइम है पैसे आने में, अभी एडमिशन का प्रोसेस होगा। तो इसलिए बहुत सारे बच्चों ने लिखा है सर बैंक के बड़ी दिक्कत आ रही है। तो मेरे प्यारे बच्चों, बग़ैर किसी टेंशन के जो भी इस वक्त आपके नाम का बैंक अकाउंट है उसका आप जो नंबर है बस वो आपका बैंक अकाउंट नंबर जो है वो हो गया, नेम आपका जो बैंक है वो हो गया, फिर उसका IFSC कोड होता है, MIICR कोड होता है, बैंक का एड्रेस होता है, वो सारा आप चीज़ें जो हैं इस वक्त आप उसी पे महजूद रखो और उसके लिए ज़्यादा टेंशन मत लो और जैसे आगे होगा हम उसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो फ़िलहाल जो आपका बैंक अकाउंट है वही है, आपके अपने नाम पर होना चाहिए। और अगर मैंने आपको बता दिया कोई दिक्कत है आप स्टूडेंट अकाउंट खुलवा लें और जैसे 18 के होते हैं आप अपने नाम पे अकाउंट कर लीजिए ट्रांसफ़र और कोई इसमें दिक्कत आने वाली नहीं है। दूसरा नंबर पर बच्चे ने जो है वो है बच्चे इनकम सर्टिफिकेट के बारे में। ये इनकम सर्टिफिकेट बड़ा इम्पॉर्टेंट सर्टिफिकेट है क्योंकि जो इनकम सर्टिफिकेट है वो ही डिटरमाइन करता है कि आप एलिजिबल हैं या नहीं, क्योंकि उसका लिमिट जो है मैक्सिमम 8 लाख रुपए तक है। ये जो रेवेन्यू अथॉरिटी है वो इशू करती है। मैंने तीनों सर्टिफिकेट आपको बताए थे, चाहे कैटेगरी का सर्टिफिकेट हो, चाहे डोमिसाइल का हो, चाहे इनकम का हो। ये रिस्पेक्टिव एरिया का जो तहसीलदार है, जो तहसील ऑफिस है, वही इसको इशू करते हैं या जो भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने इसके लिए अथॉरिटी रखी हो। तो आप उसका इनकम सर्टिफिकेट बनवाते वक्त इस बात का ध्यान रखना है कि उसमें ये ज़रूर लिखा हो। इनकम सर्टिफिकेट में जैसे लिखा होता है कि इट इज़ सर्टिफाइड दैट द एनुअल फैमिली इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज। ये वर्ड आपके इनकम सर्टिफिकेट का कोई कहेगा कि हम फॉर्मेट दे देते हैं। कई बार हर तहसील में अपना फॉर्मेट भी रखा होता है, अपने अपने फॉर्मेट होते हैं उनके, आप अपना बनवा के भी दे सकते हैं। आपने ये देखना है कि जो भी उनका फॉर्मेट हो या जहाँ भी है तो आपने ये रिक्वेस्ट करनी है कि ये चीज़ ज़रूर लिखी हो, एनुअल फैमिली इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज। आगे क्या नाम हो, फादर साहब का नाम है, फादर साहब का नाम होना चाहिए ज़रूरी, और उसके साथ स्टूडेंट का नाम भी होना चाहिए। जैसे फादर का नाम लिखा होगा, आगे लिखा होगा फादर ऑफ, तो बच्चे का नाम होगा, बेटे का होगा, बेटी का होगा, और रेजिडेंट ऑफ, घर का एड्रेस होगा, और लिखा होगा इज़ अमाउंट वर्ड और फिगर्स में इतना लिखा होगा। किसी प्रकार की कटिंग ना हो, नंबर डेट इनकम सर्टिफिकेट पे लगी हो, ऑफिशियल फाइल बन के जैसे होता है। और दूसरे नंबर पर ये है चाहे आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, किसी प्रोफेशन में हैं,
खेती बाड़ी करते हैं, छोटा मोटा काम कोई भी है, किसी भी प्रकार का आप काम करते हैं और कहीं आप जॉब करते हैं, तो वहाँ से ऑफिस से जो इनकम सर्टिफिकेट आपको मिलता है उसी को दिखा के आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट जाके तहसील ऑफिस से इशू करवा लेते हैं और ऐसे ही बच्चे सर्टिफिकेट जो हैं वो लेते हैं। तो ये आपने उसमें याद रखना है। लेकिन एक बात उसमें याद रखना है कि कहीं ऊपर वाला ना करे, कहीं ऐसे बच्चों का भी केस आ जाता है कि फादर नहीं होता, सिंगल पेरेंट्स हैं, तो मदर का सर्टिफिकेट जो है वो ही लगता है, भी मदर का सर्टिफिकेट होगा। तो लेकिन ये एक और बात है कि अगर फादर और मदर अलग अलग हैं और उनका है तो फिर उनको ये भी प्रूफ देना पड़ेगा, डाइवोर्स हो गया है अगर तो उसका देना पड़ेगा, अगर कोर्ट में केस चल रहा है तो उसका देना पड़ेगा, या फिर एक एफिडेविट अंडरटेकिंग का होगा कि ऐसा मतलब सेपरेट हैं और कानूनी तौर पर उसका फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट वगैरह पूरा डॉक्यूमेंटेशन उसकी बराबर होनी चाहिए अगर ऐसा हुआ है तो। क्योंकि अगर ऐसे कहने से खाली नहीं होगा, इसमें बहुत सारी बाद में शिकायतें भी आती हैं और रिपोर्ट भी होते रहते हैं। सो इस बात के लिए आप अच्छी तरह याद रखें, उसका इनकम सर्टिफिकेट बनाते वक्त अगर फादर नहीं है तो मदर है, मदर नहीं है तो फादर हैं, जिसका भी होगा उसका नाम होगा। और अगर ऊपर वाला ना करे कहीं ऐसे बच्चों के केस भी आए जिनके कोई दोनों भी नहीं है, तो जो उनके गार्जियन हैं उन्हीं के नाम से फिर वो सर्टिफिकेट रहेगा, क्योंकि कोई ना कोई उसका सोर्स होगा बच्चे का कि जो लाइवलीहुड उसका जो चलता है तो वही सोर्स का वो उसका होगा। तो ये सारी बात याद रखिए। और एनुअल फैमिली इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज का मतलब है कि यहाँ पर चाहे आपका मकान किराए पे है, चाहे फादर और मदर दोनों जॉब करते हैं, उन सब का है, घर का और मेंबर कोई अनमैरिड जो अगर सोर्स ऑफ इनकम है वो भी आते हैं, फिर और कितने भी सोर्स हैं इनकम के, अगर आपका कोई भी प्रॉपर्टी से आ रहा है या कोई जो भी आ रहा है सारा मिला के जो है उसको कहते हैं एनुअल फैमिली इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज। और ये याद रहे, ये ठीक बनवाना चाहिए। कई बार शिकायतें भी होती हैं इसके बारे में और बाद में ऐसे प्रॉब्लम भी बन जाती है कि अगर उसमें कोई गलत किस्म का कोई इन्फॉर्मेशन हो। कटिंग नहीं होनी चाहिए, बराबर होना चाहिए। ऑल द बेस्ट। इनको अच्छी तरह से आप बैंक अकाउंट के बारे में भी आपको बता दिया, इनकम के बारे में बता दिया। कुछ बातें इनके इसलिए मैं बताता हूँ कि जो बच्चों को प्रॉब्लम फेस करने पड़ती हैं। नॉर्मली आपको सब ये बता देंगे कि इनकम सर्टिफिकेट ऐसे होगा, ऐसे बनवा लो, बैंक अकाउंट ऐसे खुलवा लो, लेकिन कितनी दिक्कतें आती हैं और क्या क्या फिर बाद में बच्चों को उसके लिए इशू बन जाता है, इसलिए आपको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इनको आप आधार कार्ड अपना बराबर बना के रखें और उसको एक्टिव रखें। और बार बार मैं कहता हूँ इनमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक हैं और वो ठीक करवा लीजिए, सब एक जैसे होने चाहिए। और आपका बैंक का, इनकम सर्टिफिकेट का और आधार का, ये तीनों चीज़ें जो हैं इनको आप ऑर्डर में बनवा के रखिए। ऑल द बेस्ट, गुड डे।